सो हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। एंड सभी आप लोग क्या कर रहे हो। आज यहाँ का ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। ये है पुरानी वीडियो, मतलब आज की नहीं है, आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसको। एक्चुअली होता क्या है ना कि वीडियोस वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन काम धाम में इतना फंस जाती हूँ ना कि अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है ना, तो माइंड इधर से उधर उधर से उधर भागता ही रहता है। तो यहाँ पर ना ये पुराना है, मतलब एक दो दिन पुराना ही है। तो आज तो ये वाली धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी धूप आ गई है, लेकिन अभी कल परसों में ना बारिश भी हुई थी और मौसम एकदम ठंडा हो गया था। मेरे यहाँ पर ना कमरे के अंदर ही धूप आती है, तो अच्छी खासी धूप सोफ़ा वगैरह पर आ जाती है। तो मैं यहीं लेट कर अपना हल्का हल्का जो धूप सेकना होता है ना, यहीं पर लेट कर मैं आराम से कर लेती हूँ, धूप सेक लेती हूँ और बढ़िया से बैठ भी जाती हूँ, रेस्ट भी मिल जाता है। इस मामले में तो काफ़ी अच्छा है। और आज बनाई थी मैंने खिचड़ी। खिचड़ी मतलब ये तहरी बोल सकते हैं इसको। तो दिन में ना मेरे बच्चों को तहरी इस टाइप की बहुत पसंद आती है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो अच्छा खासा इसमें घी वगैरह डाल करके इसको चटनी और छाछ दही वगैरह सलाद के साथ में लो ना, तो मतलब अलग ही एकदम वो दो जो देसी वाला स्वाद नहीं होता है, वो वाला स्वाद आता है। और मुझे इस टाइप का ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब देसी अंदाज में खाना, गाँव टाइप का जो होता है ना, गाँव वाला जो बनता था पहले, कि खूब अच्छा दही छाछ सलाद चटनी वटनी सब कुछ करके, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा अपना काम धाम देख रही हूँ कि मुझे आज क्या करना है और कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मुझे मैनेज करके चलनी पड़ती है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं अकेले कैसे ही मैनेज करूँगी, हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ और इसमें हल्का सा मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ। और थोड़ा सा ना मैं लाइव वगैरह जो करती हूँ वो मैं अक्सर यहीं पर बैठकर ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना मेरे को भी रेस्ट मिल जाता है और सामने से जो हल्की हल्की धूप की तपिश आती है ना, उससे भी आजकल क्योंकि मौसम तो ठंडा हो ही रहा है ना, तो हल्की हल्की धूप की जो तपिश होती है ना वो अच्छी लगती है, पैरों को थोड़ी सी सिकावट हो जाती है उससे। और फिर यहीं बैठकर थोड़े थोड़े से आइडियाज़ वगैरह भी मैं लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर शांति सी मिलती है, सामने से देखने में भी अच्छा लगता है और बैठना भी अच्छा लगता है। यहाँ हल्की हल्की हवा हल्की हल्की धूप जो लगती है ना, थोड़ा सुकून फील होता है। और मतलब एक लेडीज़ को ना यार हल्का सा सुकून ज़रूर चाहिए होता है। घर के काम काज में इतना बिजी होने के बाद भी अगर तुम थोड़ा सा आराम नहीं लोगे ना, आराम लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ कि कुछ अपना आइडियाज़ वगैरह भी ले रही हूँ कि कैसे क्या करना है, और सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ कैसे काम करूँ। और यहाँ हल्का हल्का अपना रेस्ट भी मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि यही मेरा रेस्ट टाइम होता है। अदरवाइज़ तो मेरा सुबह से लेके शाम तक इतनी भागदौड़ हो जाती है ना, हर किसी को इस टाइप का अपना रेस्ट टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाला है ना, तो पूरा दिन की जो हेडेक होती है वो आपके सर पे चढ़ जाती है और आपको बस वही होता है कि इंसान या तो चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर कुछ वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है ना। तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए मोटिवेशन के लिए कुछ करना ज़रूरी होता है। कुछ देख लो, कुछ हल्का सा या कुछ सीरियल वगैरह ही देख लो, कुछ कर लो, शॉर्ट्स वगैरह ही देख लो, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि माइंड फ्रेश हो जाए और आप फिर दोबारा से जो काम के लिए उठोगे, जो काम करोगे, उसके लिए भी आप तरोताज़ा फील करोगे। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, ये है दिन का नहीं, ये शाम का हो गया है, क्योंकि दिन का तो मैंने टाइम वहाँ पर बिता दिया था। अभी ये हो चुका है 4 साढ़े 4 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये ना जो मेरा यहाँ पे काम चलता है, तो ये शाम का चाय वाला काम चलता है। मतलब पूरा दिन की भागदौड़ ऐसी हो जाती है ना, अभी ये करो तब वो करो तब वो करो तब वो करो, ऐसे ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ ये दिन की जो रोटियाँ बची हुई थी, इन रोटियों को वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है। तो मेरा मानना है यहाँ पर ना कि इन रोटियों को अगर हम सेक करके इस तरह से पराठा टाइप का बना के खा लेंगे ना चाय के साथ में, तो ये टेस्टी भी लगेंगी और खाई भी जाएंगी, और अन्न का जो अनादर होता है ना वो भी नहीं होगा। तो अन्न का अनादर होना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपके पास बचा हुआ है, और बासी रोटी खाने में कोई बुराई नहीं है। इवन आप अगर साइंटिफिकली भी देखोगे ना, तो बासी रोटी आपके लिए और ज़्यादा हेल्दी ही है, नुकसानदायक नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं बासी रोटी खाते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि दिन की रोटी अगर शाम को अगर बच जाए, तो मैं इस तरह से इसको घी में फ्राई कर देती हूँ, अच्छे से पराठा टाइप का इसका बना लेती हूँ। और ऊपर से हल्का सा नमक चटनी वगैरह या कुछ भी इनके ऊपर अगर नमक छिड़क दोगे तो फिर ज़रूरत नहीं है कुछ और लेने की, ऐसे ही ये टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं वही करती हूँ, या तो फिर अगर चटनी होती है तो चटनी के साथ हम लोग खाते हैं। सब्ज़ी वगैरह के साथ खाना उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि चाय साथ में है ना, तो चाय के साथ अलग ही आनंद इसका चटनी के साथ ही आता है या फिर नमक के साथ ही आता है। तो बच्चे अभी गए हुए हैं बाहर खेलने के लिए। बस मैं इनका ये चाय वगैरह जो निकाल करके मैं इनकी यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना चाय पीने की आदत है। दिन में शाम के टाइम एक बार चाय इनको चाहिए ही चाहिए होती है। इनको आदत ही ऐसी पड़ गई है, पहले नहीं थी आदत। हालांकि कहते हैं बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है,
पर जब आदत पड़ जाए ना तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इनको खाने पीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना कुछ खेलने के बाद अब हल्का फुल्का इनको चाहिए। तो ये अगर लेते हैं तो फिर मैं इनके लिए ये रेडी कर रही हूँ और अभी रख देती हूँ। बस इनके लिए अभी ये पराठा भी मैंने बनाया था, तब बिस्किट हो गया और रस हो गया, ये सब चीज़ें मैंने इनके लिए यहाँ पर रेडी कर दी है। साथ में मैंने रखी है चटनी, क्योंकि मुझे चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। तो बस इनको बाहर से बुला लेती हूँ। और बाहर आए थे भैया आज राशन वाले, तो मैं यहाँ ना राशन हमारे यहाँ होम डिलीवरी हम करवा सकते हैं। बस ये राशन की पन्नी लेकर ये बेटा लेके जा रहा है, आटे की थैली, और इतना भारी हो गया था मेरे से तो चढ़ा ही नहीं गया। ये ज़बरदस्ती मैं लेकर के ऊपर तक आई हूँ और जल्दी जल्दी से, बस इतना भारी हो जाता है ना, राशन का सामान वैसे भी ऑलरेडी भारी होता है, तो बड़ी मुश्किल से ये ऊपर तक चढ़ाया गया है। तो बस अब ये हो रहा है अगले दिन का टाइम। अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर ना मेरे को थोड़ा सा जल्दी मैं आँख खुल जाती है मेरी, कभी कभी ना, कभी कभी मेरे को होता ही है ऐसा कि मैं जल्दी आँख खुल जाती है। और ये देखो बच्चे भी उठ चुके हैं, बैठे हुए हैं, तो बस इनके लिए अब नाश्ते पानी की तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह का यही भागदौड़ होती है ना कि नाश्ता क्या बनाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ मैं अपने लिए हल्का ना, मेरा अलग ही रूटीन होता है सुबह सुबह का। तो सुबह मैं सबसे पहले तो अपने लिए मुझे चाहिए होता है भाई, मैं तो अपने लिए या तो गर्म पानी मुझे चाहिए होता है, या फिर मेरे को कॉफ़ी चाहिए होती है, या फिर मैंने अपना जो पाउडर बनाया हुआ है ना, जो मैंने आपको शायद पहले दिखाया भी था वीडियोज़ में, तो मैं वो अपना वो ग्रीन टी टाइप का होता है, मैं वो उबाल कर वो पीती हूँ। और यहाँ पर मुझे रिफ़्रेशमेंट तभी होती है जब तक मैं ये पी ना लूँ ना, तब तक मुझे अजीब सा लगता रहता है। तो जब तक ये मेरा यहाँ बॉयल हो रहा है तब तक मैं ये क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के काम शुरू करने से पहले हल्की शेल्फ़ की क्लीनिंग करना भी सही रहता है, थोड़ी पॉजिटिवनेस आ जाती है और क्लीनिंग भी हो ही जाती है। तो बस हल्का फुल्का जो रात का कुछ अगर होगा यहाँ पे पड़ा हुआ तो वो भी निकल जाएगा और क्लीनिंग हो जाएगी, तो काम भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये अभी यहाँ पर सुबह का ही टाइम हो रहा है, मतलब अभी सुबह सुबह का ही है, कोई उठा नहीं है अभी, बच्चे भी नहीं उठे हैं उतनी जल्दी। तो अभी धीरे धीरे करके ही सब उठेंगे, क्योंकि आज इनको जल्दी जाना है ट्यूशन वगैरह भी, तो इनका नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ रेडी करना ही पड़ेगा। तो अभी ये किचन की ना पूरी क्लीनिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर देखती हूँ अब मैं क्या बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं अपने लिए आज मैंने बनाई है कॉफ़ी, तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था आज, मैंने अपने लिए गर्मा गर्म ये कॉफ़ी बना ली है। हालांकि ऐसा होता है ना कि मैं बना के रख तो लेती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसे रख के भूल ही जाती हूँ। देखो मैं अभी कितनी आराम से मैं लेकर के कॉफ़ी जा रही हूँ, अब देखती हूँ उसको पीने का मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यहाँ मेरे बच्चे उठ चुके हैं, उठते ही इनको क्योंकि अंदर ठंड लगती है थोड़ी सी, और ये जो हमारा डॉगी है ये बस सुबह सुबह गेट पे आकर के बैठ जाता है, इसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। अब मैं बना रही हूँ पराठे अपने लिए, और कॉफ़ी वगैरह मैंने पी ली थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं पीती हूँ, तो अब पराठे बना रही हूँ सुबह सुबह मैं। ये अब चाय कॉफ़ी वगैरह जिसके साथ भी खाने होंगे इनको, ये सब अपने हिसाब से खा लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारे ये साहबजादे भी उठ गए हैं, इनका काम होता है सुबह सुबह ये बाहर की झाड़ू लगाना, क्योंकि इनको भी, इनके अंदर भी ना एक कीड़ा है कि ये सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो बाहर की झाड़ू यही लगाते हैं। और मेरा काम है इसके अलावा कुछ और काम जो होते हैं ना वो सब निपटाना। यहाँ पर हमारा धनिया भी उग गया है, पहले मैंने कितनी कोशिश की थी यार यहाँ पर मिर्च का पौधा उगाने की भी, वो नहीं उगा, लेकिन जो धनिए के बीज हमने डाले थे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना ये उगना स्टार्ट हो गए, अब कुछ दिन में ये खाने लायक भी हो जाएंगे। बस अब मैंने लगा ली है यहाँ पर मशीन, क्योंकि बाहर की साइड ना बहुत तेज़ धूप हो रही थी और इतनी धूप में निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की साइड हमारे थोड़ी सी जगह है, तो आज मैंने वहीं लगा ली थी। अब देखते हैं हमारी मकान मालकिन देखेगी तो कुछ बोले ना, क्योंकि ये वाला उनका स्पेस है। इसके बाद ना मेरा जो हो जाता है ये क्लीनिंग वाला बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि मशीन लगाने के बाद पानी फैल जाता है ना, तो उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, और इतनी धूप में इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है ना, मतलब जिस दिन अगर मैंने कपड़ा धो लिया यहाँ पे तो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है, और बहुत वैसी वाली मेहनत हो जाती है कि ये करनी भी पड़ती ही है और करने का मन भी नहीं करता है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है क्योंकि धूप एकदम सर पे इतनी पड़ रही है ना, हालत ख़राब हो जाती है, पूरा एकदम बाल वगैरह पूरे गर्म हो जाते हैं। लेकिन ये सारी क्लीनिंग तो करनी ज़रूरी ही होती है, पर ये फ़ायदा है कि इस बहाने ना पूरी छत पे, ये हमारा ऊपर का फ्लोर है, तो पूरे फ्लोर पे यहाँ पोछा वगैरह लग जाता है। अभी तो मैं यहाँ ये इसे मोप से कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं इस पे झाड़ू वगैरह वाइपर वगैरह वो सब कुछ लगाती हूँ, उसके बाद ये मोप लगाती हूँ ताकि पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। आज लेकिन मेरा मन नहीं था कुछ वाइपर वगैरह लगाने का, तो मैंने ये मोप से ही कर दिया। बाकी झाड़ू से मैंने पानी पूरा निकाल दिया था, उसके बाद ये मोप से किया है। तो बाहर हमारे ऊपर देखो जहाज़ ऐसे जाते हैं।
अब बारी आ गई है कपड़े डालने की, क्योंकि कपड़े भी तो डालने ही हैं भाई, तो छत पे ही डालती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि हमारे वाले आंगन में इतना स्पेस नहीं है वहाँ कपड़े वगैरह डालने का। आज हवा भी चल रही है, धूप तो तेज़ है बट हवा भी है, तो ये कपड़े उड़ ना जाए, बस इस चीज़ का डर रहता है। लेकिन यहाँ मैं एक टेक्निक अपनाती हूँ, कपड़े के ऊपर थोड़ा कपड़ा दबा देती हूँ, जिससे कि अगर वो उड़ेगा भी ना तो नीचे नहीं गिरता है, वो वहीं पे अटक के रह जाता है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बट ये है कि धूप तेज़ है ना तो जल्दी ही कपड़ा सूख जाएगा, और इतनी तेज़ हवा में भी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। लेकिन अभी जो गर्मियों का मौसम जो आने वाला है ना, धीरे धीरे हवा तेज़ चलेगी, क्योंकि ये है हमारा टॉप फ्लोर, और चारों तरफ से ना ये खुला ही हुआ है। तो यहाँ पर ना डर है कि अगर कपड़ा उड़ के चला जाएगा ना इधर उधर, हालांकि दिख तो जाएगा लेकिन देखने के लिए भी तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना। तो बस अब मैं इसमें चिमटियाँ लगानी स्टार्ट करूँगी। आज तो मैं इसमें चिमटी नहीं लगा रही हूँ, 2-4 चिमटी जो ऊपर ही इसमें रस्सी में मैंने लगा के छोड़ी हुई हैं। फिलहाल तो मैं वही लगा के उनको, जो साइड साइड से जो गिरने वाला, नीचे गिरने वाले जो स्पेस है ना, उधर की साइड में कपड़ा भी चिमटी लगा दूँगी। बाकी बीच में जो कपड़ा है उसमें तो चिमटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे गिरेगा भी तो वो फिर वहीं पर गिरेगा, छत पे ही रहेगा, तो छत पे से आराम से उसको उठा सकते हैं। छत भी हमारी क्लीन रहती है, इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ, और साफ़ सुथरी वैसे छत रहती है, तो इस पर कोई डर नहीं है। बस उस साइड इसमें थोड़ा मैं चिमटी वगैरह लगा दूँगी, और जल्दी से ही सूख जाएंगे, तो शाम होते होते इनको फिर उतार के भी ले आऊँगी। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो इतने सारे कपड़े, फिर वही है कि अब रोज़ रोज़ तो कपड़ा धुल नहीं सकते हैं मशीन में, तो मैं 3-4 दिन का, 5-6 दिन का, मतलब इतना कुछ कपड़ा मैं देख लेती हूँ कितना हुआ है। जितना मशीन 1-2 लोड में कर सके मैं उतना कर लेती हूँ, और उतना ही फिर मैं धोती हूँ कपड़ा, क्योंकि इतना सारा कपड़ा इकट्ठा धो लो ना तो सही रहता है, रोज़ रोज़ नहीं धोना पड़ता। बस अब थोड़ा सा हो गया है आराम का टाइम। वैसे अक्सर मैं दिन में आराम करती नहीं हूँ, बट आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा आराम मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे साथ क्या होता है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरे को दिन में नींद ही नहीं आती है। मतलब मैं कितना भी थक जाऊँ, बस अब लेटे लेटे मैं बस ऐसे ही उठ जाऊँगी, शाम का स्टार्ट कर दूँगी।